नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे समय, वक्त। इन दो लफ्ज़ों को हम अलग-अलग नज़रिए से देखते हैं। जैसे किसी ने मुझे पूछा कि समय क्या हुआ है? तो ये होता है कि कोई स्पेसिफिक टाइमिंग घड़ी के अनुसार आप उस इंसान को बताएँगे। सही बात है ना? और जैसे कोई आदमी बहुत ही बीमार है, समझो कि ऐसा लगता है अभी वो गुजरने वाला है, पर वो बच जाता है। तो इसे हम मराठी में क्या कहते हैं, कहावत है, काळ आला होता, पण वेळ आली नव्हती। माने समय का यहाँ पे ये संदर्भ है समय का, मृत्यु, मौत। उसके मौत का समय नहीं आया था। अभी देखो कि ये तो है कि 60 सेकंड्स का 1 मिनट होता है, 60 मिनट्स का 1 घंटा होता है। इसमें कोई बदल नहीं होता, नहीं आगे, नहीं पीछे। पर हमारी भावना के अनुसार, हमारी इमोशंस के अनुसार हमें वो सॉरी, कम या ज़्यादा लगता है। जैसे अभी देखो, आप कोई अच्छा ड्रामा देख रहे हो या अच्छी मूवी देख रहे हो और जब वो ख़त्म हो जाती है मूवी, तो हम घड़ी की तरफ देखते हैं और कहते हैं समय कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट वाली चीज़ थी। सही बात है ना? और कभी हम किसी से मिलने जाते हैं जो व्यक्ति हमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसके साथ समय तितली के जैसा जल्दी जल्दी गुजर जाता है। सही है ना? और हमें लगता है अरे इतने बज गए, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। और कभी क्या होता है, समझो कि आप किसी इंटरव्यू के लिए गए, अब आपके आगे 7-8 लोग तो हैं। अब पहला इंसान अंदर गया, वो बाहर आया, उस दरमियान आप सोचते हो कि कितनी देर लगाते ये लोग इंटरव्यू के लिए। बार-बार आप घड़ी देखते हो, लगता है कब मेरा नंबर आएगा और कब मेरा इंटरव्यू होता होता होगा। तो मतलब इसमें वक़्त आपका गुज़रता ही नहीं, जल्दी-जल्दी जाता ही नहीं। कभी कोई आपका पहचान वाला या कोई रिश्तेदार जो आपका फ़ेवरेट है बाहर गाँव गया, अब उसकी फ्लाइट आने में 2-3 घंटा बाकी है, पर आप बार-बार घड़ी देखते हो और कहते हो अरे! अभी इतना ही बचा है, समय जाता ही नहीं, है ना? और कभी आपका कोई नज़दीकी इंसान गुज़र गया, तब तो पूछो ही मत। आपका वक़्त, आपका समय गुज़रता ही नहीं। माने जैसे मैंने कहा कि समय, वक़्त ये लफ्ज़ रिलेटिव हैं। अगर हम खुश हैं, तो समय जल्दी निकल जाता है। अगर हम दुखी हैं या हम टेंशन में हैं, तो वही समय धीरे-धीरे चला जाता है। अब देखो हम इंसान के जन्म में हम आए, भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया, तो इसमें ये एक बढ़िया बात है कि हम अपने मोक्ष की तरफ अपने सोल की प्रगति, प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर हम साधक बन जाते हैं, तो साधना करके जल्दी ही हम ये चीज़ कर सकते हैं। माना कि इसमें भी जन्म-जन्म लगते हैं, पर हर जन्म में अगर आप साधना करते हो, तो निश्चित समय आप मोक्ष प्राप्त करोगे। और अगर आपका कोई सद्गुरु हो, कहते हैं कि आपकी आंतरिक इच्छा ज़बरदस्त है, तो सद्गुरु अपने आप आपको खोजता हुआ चला आता है। तो ये है कि इंसान का जो जन्म हमने लिया है, जो भी समय है हमारे पास, वो अच्छे काम में गुज़ारे। कभी क्या होता है ना कि हमारे सामने कोई एकदम अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है हमारे बिज़नेस के लिए, पर हम क्या, हमारा ध्यान ही नहीं होता, इधर-उधर देखते हैं, वी आर वेरी लेज़ी। और जब वही अपॉर्च्युनिटी अपॉर्च्युनिटी लेके कोई दूसरा आगे जाता है, तो हमें दुःख होता है, हमें पछतावा होता है कि हमने उस वक़्त ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर हम ऐसा करते, तो वैसा होता। सही बात है ना? कुछ-कुछ लोग जैसे जब उनके माँ-बाप ज़िंदा होते हैं,
तो बहुत बुरी तरह से उनके साथ बर्ताव करते हैं, उन्हें गाली देते हैं, ठीक तरह से बात नहीं करते, पैसा नहीं देते। वही माँ-बाप का जब इंतकाल होता है, तो इन्हें पछतावा होता है कि जब वो ज़िंदा थे, तो हमने उनके साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं किया? वो खुशी से मर जाते, सही बात है ना? पर अब क्या है ना कि आने वाले हज़ारों पल अब अच्छी तरह से गुज़ारो, अच्छा बर्ताव करो, लेकिन वो जो पल गया पीछे, वो कभी भी वापस नहीं आने वाला, सही बात है ना? और कहते हैं ना, कल करे सो आज, आज करे सो अब। तो हमें वक़्त का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। आज का विषय यहीं पे ख़त्म होता है। अगली बार मिलते हैं नया विषय लेके, तब तक अलविदा।